Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Aisha, a homeopathic consultant. आज मैं आप सबके साथ इंसोम्निया के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको स्लीपलेसनेस भी कहते हैं और हम लोग इसको अनिद्रा के बारे में जानते हैं या फिर इसका नींद ना आना जिसको कहते हैं। तो अनिद्रा के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये मतलब किस किस कंडीशन को इंसोम्निया कहा जाता है या उसका कॉजेशन क्या क्या कारण से होता है, देन कितना नींद हमें लेनी चाहिए और उसके बाद उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉप 2 मेडिसिन है जिससे हमारा नींद बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। इंसोम्निया जो नींद ना आना, तो ये किस कंडीशन में हम मानेंगे कि हाँ हमें इंसोम्निया है। तो सबसे पहले है कि हमारा नींद जो हम लोग टाइमली जो सोने जाते हैं लेकिन हमें बहुत डिफ़िकल्टी होता है सोने में। अगर हम लोग कुछ घंटे बाद हमें नींद आ भी गई तो पूरी रात नींद बीच बीच में टूटती है। साउंड स्लीप या गुड क्वालिटी स्लीप नहीं रहता। और जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जागे तो उसके बाद भी हमें एंटायर डे नींद नहीं आएगी। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में और थकावट रहती है, जिसके वजह से हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमें माइंड इरिटेटिंग रहती है, रिफ़्रेशिंग नहीं रहता है हमारा बॉडी एंड माइंड। तो उस ऐसा अगर कंडीशंस रहता है तब जाके हम इसको इंसोम्निया कहलाते हैं। तो इंसोम्निया का कॉजेशन क्या क्या है? सबसे पहला तो रीज़न है कि इसका स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। तो आप सबको ही पता होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हम लोग सोचते रहते जिसके लिए नींद हमें सही से नहीं आ पाता है। दूसरा हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे जेट लैग हो गई, हमें लॉन्ग जर्नी का कोई भी फ़्लाइट का हम जर्नी कर लिए जिसके वजह से जेट लैग हो जाता है। फिर वर्क, जिनका मतलब शिफ्ट वर्क है, ज़्यादातर नाइट ड्यूटीज़ रहती है, ऐसे केसेस में होता है। अल्कोहल एंड कैफीन आपने सोने से कुछ घंटा पहले या सोने से पहले ले लिया, उससे भी माइंड एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें नींद नहीं आती है। देन उसका थर्ड रीज़न है अगर पुअर क्वालिटी ऑफ मतलब पुअर स्लीपिंग एनवायरनमेंट रहता है कि अगर आपका रूम मतलब बेड कंफर्टेबल नहीं है, फिर रूम थोड़ा नॉइसी है, रूम ज़्यादा हॉट ज़्यादा कोल्ड, ऐसा टाइप का कुछ इश्यूज़ है, तो ऐसा केसेस में भी हमें नींद नहीं आती है। उसके बाद फिज़िकल कंडीशन हो गया, जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ कंडीशन में आ गया हमारा हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी का है तो ऐसा केसेस में भी नींद नहीं आती है। या किसी को स्लीप डिसऑर्डर है या लॉन्ग टर्म कोई पेन से उन्हें वो परेशान है, तो ऐसा केसेस में भी नींद आने में मुश्किल होती है। देन मेंटल हेल्थ कंडीशन, अगर कोई किसी को डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसा केसेस में भी नींद आने का प्रॉब्लम रहता है। या हम कोई मेडिकेशंस में है, लाइक स्टेरॉयड का मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉयड मेडिसिन चल रहा है, हमारा एपिलेप्सी का मेडिसिन चल रहा है, एंटी डिप्रेशन चल रहा है, तो ऐसा केसेस में भी नींद का इश्यूज़ रहता है। तो ये सारा कुछ रीज़न हो गया जिसके वजह से इंसोम्निया होती है। अब आते हैं कि हमें कितना सोना चाहिए, हाउ मच स्लीप डू वी नीड। तो हम ऐसे तो कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है सोने का, क्योंकि हर एक पर नाइट किसको कितना आवर्स सोना चाहिए ऐसा कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। बट ऑन एन एवरेज एक टाइम कंसिडर किया जाता है, लाइक एडल्ट्स को 7 to 9 आवर्स सोना चाहिए। देन चिल्ड्रन एंड बेबीज़ को मोर देन दिस, एंड ओल्डर लोगों को थोड़ा नींद कम ही आता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो अब हमें ध्यान देना चाहिए कि कितना घंटा सोए हैं। अगर हम लोग जो ऑन एन एवरेज कंसिडर किया जाता है उससे थोड़ा कम आवर्स भी सो लिए तो देट इज़ ओके। बट हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा साउंड स्लीप या गुड क्वालिटी स्लीप है या नहीं। सुबह उठ के एंटायर डे हम अगर टायर्ड रहते हैं या रिफ़्रेशिंग नहीं रहते हम, तो वो नींद गुड क्वालिटी नहीं है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं इसका होम्योपैथिक मेडिसिन पे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन पे आने से पहले और एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो इंसोम्निया का एपिसोड्स है वो तो आता जाता रहता है कोई इश्यूज़ की वजह से, बट अगर वो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी को अगर मंथ बहुत ज़्यादा, महीना हो गया, बहुत ज़्यादा साल हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स है, तो वैसे केसेस में उन्हें इस चीज़ पे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन हमारा 2 आता है, एक है कैलीफॉस 6x, तो कैलीफॉस 6x, और एक है पेसीफ्लोरा मदर टिंचर क्यू, पेसीफ्लोरा क्यू बोला जाता है उसको।
ये दोनों कंबाइन करके आप अगर लेंगे तो नींद बहुत अच्छा आएगा। कैलीफॉस क्या करता है, हमारा माइंड को कूल एंड काम रखता है, रिलैक्सिंग रखता है, हमें स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी ये सब से दूर रखता है। तो कैलीफॉस 4 टैबलेट्स अगर हम लोग मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट अगर थ्राइस डेली लेते हैं विदाउट वाटर, हाफ एन आवर बिफोर फूड और हाफ एन आवर आफ्टर फूड। एंड पेसिफ्लोरा क्यू, इसको बस आपको 10 to 20 ड्रॉप्स एट बेड टाइम हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में लेना है। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो नींद आपको बहुत अच्छा आने वाला है, एकदम गुड क्वालिटी स्लीप होने वाला है। और उसके बावजूद अगर कोई मेडिकेशंस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसको आप लोग हो सके तो थोड़ा डोसेज कम कर लीजिए या फिर स्टॉप करिए। आप लोग अपना नज़दीकी जो डॉक्टर दिखा रहे हैं, जिनसे मेडिसिन ले रहे हो, उनसे आप लोग एक बार कंसल्ट करके देखिए। उसके बाद सही से अभी क्या होता है, आपको अगर गुड नाइट स्लीप चाहिए, आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जैसे कि जो कुछ चीज़ें हमारा खुद के आदतों के वजह से भी होती है, तो उस केस में सबसे पहले तो आप एक रूटीन बना लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके सोना है और फिर पर्टिकुलर टाइम पे हमें जागना है, तो एक स्लीप साइकिल बना रहेगा। दूसरा, सोने से पहले आप वार्म बाथिंग ले सकते हो और एक काम म्यूज़िक भी लगा सकते हो रिलैक्स होने के लिए। तीसरा, आप एक डार्क कर्टेन लगा लीजिए। जिनको अगर लाइट से प्रॉब्लम है, आई मास्क लगा सकते हो, फिर ब्लाइंड लगा सकते हो आइज़ पे, ये सब अगर यूज़ करते हो नॉइज़ से आप बच सकते हो। ईयर प्लग्स लगा, लाइट से बच सकते हो, ईयर प्लग्स लगा लीजिए, नॉइज़ से आप इजीली वो बच सकते हो। और फिर सोने से पहले आप कैफीन, अल्कोहल, ये सारा चीज़ें मत लीजिए। उसके बाद सोने से कुछ घंटा पहले आप लोग अपना मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, टीवी वॉच करना, ये सारा चीज़ों से दूर रहिए, माइंड को रिलैक्स करिए, तब जाके साउंड स्लीप होगा, अच्छा स्लीप होगा। उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो आप लोग ये मेडिसिन्स ले सकते हो, या फिर आप लोग उसके बाद भी आपको मतलब जैसे कोई मेडिकेशंस चल रही है तो अपना डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो। तो आप लोग ये दोनों मेडिसिन अप्लाई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं अपना पेशेंट्स को ये दोनों मेडिसिन देती हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिखा है। जिनको मतलब नींद का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लॉन्ग टाइम मेडिसिन कुछ ये वो खा रहे बट काम नहीं किया, तो ये दोनों कम्बिनेशन एक इसके साथ दूसरा वाला, ये दोनों कम्बिनेशन मैंने देखा कि ज़बरदस्त काम करता है और अच्छा नींद आती है लोगों को, और फिर माइंड भी शांत रहती है। जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड्स, ये सब से भी आप बच सकते हो। तो आज मैं बस इतना ही आप लोग के लिए टॉपिक मतलब लेके आई हूँ। अगर आप लोग को इसके बावजूद भी कुछ जानना है या दूसरा टॉपिक में कुछ जानना है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दूसरा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।